आज दोस्तों बात करेंगे कि आप लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करते हैं या फिर कैसे रिडीम करते हैं। कई बार ये भी सवाल आते हैं कि सर हमने योनो ऐप के थ्रू अपना सिप इन्वेस्टमेंट किया था या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो पैसा हम वहाँ से निकालने में हमको इशू हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो उन पैसे को कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों आप लोग उन पैसों को भी आप इसी ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऐप है एसबीआई का इन्वेस्ट ऐप, ये दोस्तों एसबीआई का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप अपने एसबीआई के म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप लोग अपने पैसे को कैसे विड्रॉल करते हैं या फिर सीधी बात से हम बोलें कि म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो भी इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपकी जो भी करंट वैल्यू होगी टोटल वो आपको यहाँ पे शो होगी। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्ट नाउ का ऑप्शन होगा, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको अपने पैसे को विड्रॉल करना है, अपने बैंक अकाउंट में लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा रिडीम नाउ का, तो आपको सिंपली रिडीम नाउ पे टिक करना है। रेडी नाउ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोलियो सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा जिन म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जिस भी स्कीम से आपको पैसे को निकालना है, आपको यहाँ पे उसके सामने इस तरह का एरो मिलेगा या फिर आपको उसी स्कीम पे टिक कर देना है। मेरे केस में यहाँ पे एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही शो हो रहा है। अगर आपने एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जिस भी म्यूचुअल फंड के पैसे को निकालना है आपको उसी के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लू कलर का टिक बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होगी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो भी यूनिट होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आपका अमाउंट होगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका पैसा ज़्यादा है, मान लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये है और आपको उसमें से थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, जैसे कि अभी मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 रुपये है और आपको वहाँ पे 2,000 रुपये की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग 2,000 रुपये विड्रॉल करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अमाउंट में 2,000 रुपये डाल देना है। जो भी अमाउंट यहाँ पे डालना है, आपको जितना पैसा निकालना है वो आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक यूनिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे पूरे पैसे को निकालना है तो आपको यूनिट पे टिक करना है। जब आप दोस्तों यूनिट पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अपने पूरे पैसे को निकालने के लिए। यहाँ पे एक टिक मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिडीम ऑल यूनिट, तो आपको इसी बॉक्स पे टिक करना है। जैसे दोस्तों आप टिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा। अब यहाँ पे टिक करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे टिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो भी यूनिट आपकी होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये भी दिखा देगा कि आपका ये जो अमाउंट है, जो भी आप विड्रॉल कर रहे हैं वो आपके इस अकाउंट में जाएगा, वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ जाता है जहाँ पे आप अपने इस रिडीम वाले प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी डेट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। जैसे कि आप इस पेज पे आएंगे, आपको अगर अमाउंट कुछ निकालना है तो आप अमाउंट पे टिक करके अमाउंट को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे पैसे को निकालना है तो मेरा सजेशन ये है कि आपको यूनिट में आना है। यूनिट में आने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक करना है। आपकी जो भी यूनिट होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे और आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि हम यूनिट विड्रॉल कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में क्या आएगा। तो आपके अकाउंट में पैसे ही आएंगे। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रिडीम वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार ये कंफर्म करेगा कि जो भी आप यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं आपको उसको एक बार कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे जो भी रिडीम यूनिट होंगी वो आपको दिखाएगा, रिडीम डेट दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाएगा एग्जिट लोड कितना है, मतलब जो आप विड्रॉल कर रहे हैं उसका चार्ज यहाँ पे कितना पड़ रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर चार्ज कितना पड़ता है विड्रॉल करने का, तो वो आप इस पेज पे देख पाएंगे। तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपसे रीजन पूछ रहा है कि आप ये रिडीम क्यों करना चाहते हैं, पैसे को क्यों निकालना चाहते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ये उनके लिए एक फीडबैक की तरह होता है, तो पैसे हैं वो क्यों निकाले गए हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, आई एम नीड इन फंड। ठीक है, इतना होने के बाद आपको यहाँ पे रिडीम नाउ पे टिक कर देना है। इतना होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो रिडीम वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना होता है, हमको थोड़ा सा वेट करना है 1 से 2 दिन का। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो आपका ये पैसा है जो भी आपने विड्रॉल किया है वो 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको दोस्तों वेट करना है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस तरीके से SBI म्यूचुअल फंड के पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस को करते वक्त कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है या फिर दोस्तों किसी प्रकार का आपको कोई सवाल हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।